डेंगू पर योगी सरकार ने सख्ती दिखाई तो हाईकोर्ट ने अधिकारियों की लापरवाही पर हंटर चलाया। संगम नगरी प्रयागराज में बिगड़ती व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि आंकड़ों की बाजीगरी के बजाय अगर धरातल पर काम किया गया होता तो ऐसा नहीं होता। कोर्ट ने अधिकारियों को वार्ड स्तर पर कमेटी गठित कर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने और डेंगू की रोकथाम के निर्देश दिए। डेंगू के डेंजर वार्ड पर प्रशासन की लापरवाही अब भारी पड़ने लगी है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने दो टूक लफ्जों में कहा है कि अधिकारी आंकड़ों की बाजीगरी न करें, ग्राउंड जीरो पर डेंगू के रोकथाम का प्लान बनाएं, उसे धरातल पर उतारें। कोर्ट का यही व्यू था कि माइक्रो लेवल पे हो और उनका रिपोर्ट, उनकी बातें ना हो। वहाँ पे अगर आप रिपोर्ट दे रहे हैं तो वहाँ जो सम्मानित अधिवक्ता हैं, डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ पे रहने वाले सम्मानित व्यक्ति हैं, उनसे भी रिपोर्ट लीजिए। इनकी रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। वो व्यक्तिगत रिपोर्ट हमको नहीं देनी है, लेकिन उनको रिपोर्ट देते वक्त ये बताना पड़ेगा कि इन लोगों से मैंने बात किया, ऐसे किया है, तब रिपोर्ट मानी जाएगी। और कोर्ट ने उनके रिपोर्ट से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने कहा इसको युद्ध स्तर पर करके आइए, जिससे कि हमको बुधवार को इलाहाबाद को शांति मिलती हुई प्रकट हो। मतलब जो अधिकारियों ने जवाब दाखिल किया उससे कोर्ट बहुत संतुष्ट नहीं थे। बहुत नहीं, पूर्ण रूपेण से असंतुष्ट थे। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को वार्ड लेवल पर कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। कमेटियों में पार्षद, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग से एक कर्मचारी, क्षेत्र में रहने वाले एक वकील को जगह देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने व्यवस्था सुधारने के लिए 5 दिन की मोहलत दी है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जिन इलाकों में एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग की जाए, वहां के लोगों के मोबाइल नंबर जरूर लिए जाएं ताकि क्रॉस चेकिंग हो सके। यूपी में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार अब सख्त नजर आने लगी है। सरकार ने सूबे के 4 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर और अयोध्या में केसेस बढ़ने के मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी 3 दिनों में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट में अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कोर्ट को सख्ती क्यों दिखानी पड़ी? डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए कोर्ट को दखल क्यों देना पड़ा? अब जरा इसे समझ लीजिए। प्रयागराज में अब तक सबसे ज्यादा डेंगू के केस रिपोर्ट किए गए हैं। जिले में अब तक करीब 1000 लोगों की एलाइजा रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने पहरा बिठा दिया है। आसमान में छाई जहरीली धुंध ने हालात मिनी लॉकडाउन जैसे बना दिए हैं। स्कूलों पर ताला लटक गया है। सरकारी ऑफिस में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री पर रोक लग गई है। इसके अलावा भी कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। आसमान में छाई प्रदूषण की काली चादर दिल्ली का दम निकालने लगी है। हर तरफ धुंध है और जिंदगी धुआं-धुआं। दिवाली के बाद हर बदलते दिन के साथ धुंध की काली चादर और मोटी होती जा रही है। बढ़ रहा है प्रदूषण का लेवल। आंखों में जलन की भी शिकायत आम हो चली है। हवा में घुलता जहर सांसों पर भारी है। शुक्रवार को दिल्ली में AQI 450 के आंकड़े को पार कर गया। ये आंकड़ा स्वास्थ्य के नजरिए से इतना खतरनाक है कि हालात मिनी लॉकडाउन जैसे हो गए हैं। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। BS6 गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत है। जरूरी वस्तुओं को ढोने वाले ट्रक ही दिल्ली आ सकते हैं। डीजल गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। हाईवे और फ्लाईओवर का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है। सरकारी ऑफिस में सिर्फ 50% ही कर्मचारी रहेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने निजी दफ्तरों से भी आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेजने की अपील की है। दिल्ली के अंदर पहले से ही जितने तरह के कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वर्क हैं, निर्माण और विध्वंस के जो कार्य हैं, उन पर प्रतिबंध है। कुछ कैटेगरी को छूट दी गई थी। उसमें से आज हाईवे, रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन,
पावर ट्रांसमिशन का जो वर्क जिसको छूट दी गई थी पहले चरण में, इन पर भी अब प्रतिबंध लगाया जा रहा है आज से। नोएडा में कमोबेश वही हालात हैं जो दिल्ली में है। नोएडा में प्रदूषण का स्तर कई इलाकों में दिल्ली से भी ज्यादा है। शुक्रवार को नोएडा में AQI लेवल 527 दर्ज किया गया, जो दिल्ली से भी ज्यादा है। ये आंकड़े बताने को काफी हैं कि हालात बद से बदतर हो चले हैं, जिसे देखते हुए नर्सरी से कक्षा 8 तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई का आदेश दिया गया है। आपको बता दें, एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त नोएडा में 500 के पार जा चुका है, जो कि बेहद ही आम जनमानस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें नोएडा प्राधिकरण की, तो नोएडा प्राधिकरण की तैयारी भी कहीं न कहीं अधूरी होती नजर आती है। भले ही क्यों ना बड़े बड़े प्राधिकरण के अधिकारी दावा क्यों ना करते हो कि उनके द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन धरास्थल पर बहुत ज्यादा होता नजर नहीं आता है। हवा में जहर घुल रहा है, स्कूलों पर ताला लटक रहा है और प्रशासन के दावों का दम निकल रहा है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। शुक्रवार को गाजियाबाद के लोनी इलाके में AQI लेवल 409 तक पहुंच गया। इंदिरापुरम इलाके में 406 मापा गया। प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि धुंध की काली चादर को सूरज की किरणें पार नहीं कर पा रही। इतना बुरा हाल होता है कि बालकनी जाते ही सांस लेना मुश्किल लगता है। पर बच्चों की स्कूल की पढ़ाई का मामला है, लेके आते हैं प्रिकॉशन से, बट मन में डर लगा रहता है कि बच्चों की सेहत पे इससे कितना बुरा असर पड़ रहा है। दिक्कत यह है कि क्वालिटी ऑफ एयर अभी भी कम साफ है, और जब आप बाहर निकलो तो आंखों में आंसू आता है, गले में दर्द रहता है, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। बच्चों को नेचुरल इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, ज़्यादा एक्सरसाइज करें वो जाके, बट एक्सरसाइज क्या करें नीचे जाके पार्क के अंदर जब इतना प्रदूषण है। गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सिफारिशों के तहत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। आवश्यक मालवाहक ट्रकों को छोड़कर सभी डीजल ट्रकों के शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके क्रम में यह है कि जितने हमारे गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन साइट है, यथा हाईवे हो, रेलवे हो, RRT हो, मेट्रो हो, सरकारी अस्पताल निजी अस्पताल भी हैं, इनके निर्माण कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। लेकिन फिर वो जो है मानक है कि जितने भी उनके कंस्ट्रक्शन आइटम्स हैं उनको ढक के रखेंगे, छिड़काव करते रहेंगे, ये सारे पालन कराए जाएंगे। साथ ही बाकी जितने कंस्ट्रक्शन साइट हैं, निजी कंस्ट्रक्शन साइट है, सारे बंद रहेंगे। बढ़ते प्रदूषण ने सांसों पर पहरा लगा दिया है। बुजुर्ग या फिर बच्चे, हर किसी को मास्क की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि धुंध की काली चादर के बीच सांस उखड़ रही है, फेफड़े फूल रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।